देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एवमात्मारणौ ध्यानमथने सततं कृते, उदिता भगतिर्ज्वाला सर्वाज्ञानेन्द्रं दहेत्। एवं इस प्रकार से जैसा हम सत्संग कर रहे उस प्रकार से हम आपको एक प्रश्न पूछेंगे, उत्तर मत देना, मुझे उसका उत्तर मालूम है। रोज आपका सुबह कैसे स्टार्ट होता है और पिछले 5-6 दिनों से आपका सुबह कैसे स्टार्ट हो रहा है? आध्यात्मिक साधना यह पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। जैसे एक्सरसाइज करने वाले होते हैं ना, तो उनके लिए हम 3 दिन करते हैं योगा हफ्ते में, ज़्यादा नहीं करते। तो वैसे नहीं होता अध्यात्म। 24 घंटे में 24 घंटे ध्यानमय जीवन। हमको ध्यान करना नहीं, ध्यान देना है कि क्या है ये जीवन, कैसा हम अपने हर एक अनुभव से सीख करके अपने स्वरूप के तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए एवं तो चिंतन क्या करना है? जगत को लेकर के नहीं, चिंतन करना है अपने स्वरूप को लेकर के। अपना स्वरूप क्या है? तो जो बताया है, जैसे अनादि। अनादि माने जिसका आदि नहीं, जिसका आदि होता है उसका जन्म होता है। तो हमको इसका चिंतन करना है। हम अनादि है माने हमारा जन्म नहीं। तो क्या ये ठीक है कि गलत है? अब चिंतन शुरू करो। अनंत, जिसका अंत नहीं, अब इसका चिंतन शुरू करें। क्या हमको अपने मरने का अनुभव है? अंत है नहीं। जो सत्य है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, तो क्या कभी हमको अपने अभाव का अनुभव होता है? 4 देह होते हैं। स्थूल देह जो हम लेकर के घूमते हैं दुनिया में। दूसरा होता है सूक्ष्म देह, जिसमें सभी अनुभूतियां होती हैं। तीसरा है कारण देह। हमको अपने स्वरूप का भान नहीं, ज्ञान नहीं, इसी को कहते हैं अज्ञान। और चौथा है महाकारण देह। देखो, तो इसका जितना चिंतन चलेगा ना सूक्ष्म, उतना धीरे धीरे ये जगत के प्रभाव से हम मुक्त होंगे। भले हम जगत में रहे, जैसे गाड़ी चलाने में एक्सपर्टाइज आने के पश्चात ट्रैफिक वैसा ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। बदलेंगे हम, हमारी गाड़ी चलाने की क्षमता और बढ़िया हो जाएगी।
इसी प्रकार से इस अध्यात्म के मार्ग पर जब चलते हैं ना, तो धीरे धीरे, जैसे अभी आपने सुबह का भजन सुना था कि हमको ऐसा अनुभव आना चाहिए, कैसे? द्वंद्व न उरले, मन में कोई भी द्वंद्व नहीं, और मन हमेशा प्रसन्न हो। ऐसा हमारा अनुभव हमेशा टिका रहे। जब द्वंद्व नहीं होंगे तो हम अपने आप से नहीं बोलेंगे। देखो, धीरे धीरे ये बातें आती है। एवं आत्मा अरणौ ध्यान मतने सततम कृते। सततम माने अखंड, देखो, ततम माने अखंड। इसी से शब्द बनता है तंतु। तंतु माने अखंड, वायर कहो, धागा कहो, तंतु। सततम माने जो अनब्रोकन कंटिन्यूएशन है। इस प्रकार से ध्यान मतने कृते, ध्यान का मंथन चल रहा है। और इसके लिए हम फिर रिपीट करते हैं, हमको शर्म नहीं आती रिपीट करने को। अपने आप से बोलना बंद करो। किसी से किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को पूछो, क्या बोलने की आवश्यकता है? क्या किसी ने हमको पूछा क्या? तो क्यों हम बोले जा रहे हैं? 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो तीसरे के बारे में बोलते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। जो थर्ड पर्सन के बारे में बोलते हैं वो थर्ड क्लास होते हैं। दूसरे होते हैं जो अपने ही बारे में बोलते रहते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उनको बुलाया था, मैंने उनको बुलाया था, इतने लोग आए थे, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। किसी ने पूछा क्या? नहीं। तो जो अपने ही बारे में बोले जाते हैं वो फर्स्ट क्लास फूल्स होते हैं। साधु संत कौन होते हैं? जो अपने सामने व्यक्ति है उसको महत्व दे करके उसके बारे में बोले। कितनी सिंपल बात है। ये होता है सावधानी से जीना। नहीं तो हम अपने ही विचारों में इतने उलझ जाते हैं। इसीलिए ध्यान मतने सततम कृते, ये सजगता, सावधानी अखंड रहे। फिर उदिता वगदिर ज्वाला, फिर जो ज्ञान की ज्वाला प्रकट हो जाएगी, माने जो समझदारी हम में बढ़ जाएगी, तो सर्व अज्ञान ईंधनम दहेत, जितने भी अज्ञान का ईंधन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर कुछ नहीं बचेगा, केवल शुद्ध शांति। और ये ऐसी शांति है जो अशांति की विरोधी नहीं है, ये प्रशांति है। देखो, हमारे सत्य साई बाबा का जो स्थान था, उसका स्थान का नाम था प्रशांति निलयम। निलयम माने घर, प्रशांति माने जो शांति के कारण बढ़ती नहीं और अशांति के कारण घटती नहीं, उसको कहते हैं प्रशांति। थोड़ा बहुत कहीं खटखुट हो गया तो हम विक्षेपित हो जाते हैं, और एकदम सब शांत हो गया तो डर लगता है, क्यों सब लोग शांत बैठे, सब ठीक ठाक तो है ना। देखो, इसलिए अरुणेनैव बोधेन पूर्वं संतमसे ऋते तथा आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशमानिव। तो जैसे प्रातः काल में जैसे सूरज आने का समय हो गया तो धीरे धीरे अंधकार अपने आप मिटने लग जाता है। ये भी महत्व का सिद्धांत समझ लो। अंधकार की आयु नहीं होती,
1 घंटे का अंधकार और 1 साल का अंधकार, 1 करोड़ साल का अंधकार। कारण क्या है? अंधकार माने प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। और अभाव की अपनी आयु नहीं होती, क्योंकि अभाव नाम की वस्तु नहीं है कोई। और जो इस अभाव को भी प्रकाशित करता है वो अपना स्वरूप है। देखो, जागृत, स्वप्न, इनको प्रकाशित करते हैं भावात्मक। सुषुप्ति इन दोनों के अभाव को प्रकाशित करते हैं। तो फिर हम कौन है? हम इन दोनों के माने भावात्मक जागृत स्वप्न और अभावात्मक सुषुप्ति, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला इन दोनों के परे है। वो अपना स्वरूप है, करना कुछ नहीं। देखो, तो जैसे जैसे यह अज्ञान का प्रभाव कम होता जाएगा, वैसे वैसे अपने जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी, गुस्सा कम हो जाएगा, मनुष्य सहज रूप से शांत रहेगा, अन्य के दोष नहीं देखेगा, क्योंकि अब उसका ध्यान अपने तरफ है। आत्मा तो सततम प्राप्त अप्राप्तम अवद अविद्यया तन्नाशे प्राप्तवद भाति स्वकंठाभरणम यथा। आत्मा तो सततम प्राप्त, हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, इसीलिए जो हमारा महामंत्र है ना कुछ पाना ना कुछ खोना। कुछ करना नहीं है, ठीक? लेकिन क्या होता है? अप्राप्त वद अविद्या। लेकिन हमारी जो गलत धारणाएं हैं, अविद्या माने गलत धारणा, उनके कारण हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। परमात्मा की उपलब्धि केवल आत्मरूप से ही हो सकती है। देखो, और फिर जहां ये अविद्या का नाश हो गया, तन्नाशे प्राप्तवद भाति, और जहां अविद्या का नाश हो गया, हाँ मुझे आत्मा मिल गया। उदाहरण देते, स्वकंठाभरणम यथा। जैसे कई बार ये माताएं नहाने के लिए जाएगी तो अपने कान के या जितने भी आभूषण है उसको रख देगी कहीं, और फिर भूल गई कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पूरे घर को सर के ऊपर ले लेगी। और जब मिला, हाँ मिला, कहीं खोया था क्या? देखो, जो प्राप्ति ज्ञान से होती है वो निर्मित नहीं होती, और जो प्राप्ति निर्माण करने से होती है वह भ्रांति है। उसमें कोई क्रिया नहीं लगती ज्ञान में। देखो, कल भी आपको शायद बताया था, यदि आपको कहा जाए कि आप गायत्री का जप करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो उसके बाद फिर करो। और आपको बताया ये हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है वो काले कलर रंग का है, तो ये ज्ञान होने के बाद ये बैकड्रॉप काले रंग का है, आपको कुछ करना है क्या? जिस ज्ञान के बाद क्रिया की या उपासना की आवश्यकता नहीं होती, उस ज्ञान को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। और जिस ज्ञान में क्रिया की या उपासना की अपेक्षा होती है वह है संसार का ज्ञान। देखो, आप यदि अपने नाखूनों को खुजलाते रहो, कई लोग होते हैं गंजे जो होते हैं ना, उनको एक ही समस्या है, किसी को किसी की फिक्र, किसी को किसी की फिक्र, गंजे को बाल की फिक्र, तो वो दिन भर ऐसा बैठे रहेंगे। नाखून को नाखून से खरोंचने से बाल आएंगे। अरे बेवकूफ, थोड़ा तो इसीलिए स्थाणु पुरुषवद भ्रांत्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। जैसे हमने
भ्रांति के कारण, गलत धारणा के कारण खंबे को हम भूत मान लेते हैं। कई बार होता है ना, अंधकार में जा रहे हैं, कोई मालूम नहीं, लेकिन कोई दिखता है कि फूट खड़ा है, कोई चोर तो नहीं है, हमको मारने के लिए खड़ा है वहाँ। देखो, फिर डर शुरू हो गया। और फिर जहाँ हमने अपना टॉर्च या फ़ोन का लाइट लगाया, अरे यार ये खंबा है, खामोखाम परेशान हो रहा था। इसी प्रकार से जीवस्य तात्विकी रूपे कृता ब्रह्मणि जीवता, उसी प्रकार से ब्रह्म को ही जीव के रूप में हमने गलत फहमी से पकड़ लिया है। जैसे आदमी को ही हमने गलत फहमी से पुत्र, पति और पिता के रूप में ग्रहण किया है। ये इतना सॉलिड सिद्धांत है, इसको केवल आपको ग्रहण करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। उपाधि के कारण जो अनेकता आती है वो सत्य नहीं होती। इस उपाधि का धारण करने वाला जो तत्व है वो एक होता है। देखो, जैसे हमारा हाथ एक है, आप इसमें 5 उपाधियां लगा दी, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ, 5 हो गए। क्या ये 5 है तो एक ही। इसी प्रकार से एक ही दृष्टि, उपाधि लगा दी, रंगों की और आकारों की विविधता, जगत निर्माण हो गया। ये सब बातें समझने की है संतों। घरों में जो झगड़े चलते हैं ना, सास बहू और जवाई वगैरह, ये झगड़े का कारण यही बेवकूफ़ी है। फंसे हैं हम औपाधिक विविधता में। तो जीवस्य तात्विके रूपे, यदि इस जीव ने अपने तत्व स्वरूप को पहचान लिया तो तस्मिन् दृष्टे निवर्तते, फिर व्यक्ति इसी जगत में रहेगा, इसी परिस्थिति में रहेगा। लेकिन पहले जो छोटी मोटी बातों को लेकर के रोता धोता था, अब उसके जीवन से रोना धोना गायब। कोई दुर्घटना हो गई तो दुख को होगा, हम पत्थर नहीं है, दुख को होगा, लेकिन दुखी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। ये दुखी व्यक्तित्व को प्रोत्साहन देना, यही संसार है। तो ये दुखी व्यक्तित्व को कैसे समाप्त करें? केवल समझदारी के द्वारा, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं तो जाओ मंदिरों में घंटे बजाओ, वहाँ घंटे बजाने से ये होगा वो होगा, करते रहो, टाइम पास हो जाता है। लेकिन तत्व ये है समझदारी। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। जितनी समस्या है वो अपूर्ण विचारों की है। पूर्ण विचार करो तो पता चलेगा जगत में दुखी होने के लिए एक भी कारण नहीं है। तो जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। जहाँ हमने अपने स्वरूप को पहचाना, सब दुनिया की चक्कर खत्म हो जाते हैं। तत्वस्वरूपानुभवात् उत्पन्नम ज्ञानमंजसा अहम ममेति च अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत। जहाँ जहाँ हमने ये तत्व चिंतन किया, तत्व चिंतन करना माने क्या? एक बार हम एक जैन फैमिली में थे, हमेशा हम उसी के पास रहते थे, अब कई सालों से नहीं गए। तो उनके यहाँ एक कैलेंडर लटका हुआ था, उसमें एक साध्वी थी, कोई अम्मा, बड़ी प्यारी थी, अच्छा चेहरा था, देखकर मज़ा आ गया। हमने कहा अम्मा, ये अम्मा बड़ी स्वीट है। बोले स्वामी जी वो यही है, आपका दर्शन करने आए, चलो करते हैं दर्शन। तो हम वहाँ दर्शन करने गए। उसके बाद वहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि स्वामी जी चलो हम शास्त्रार्थ करते हैं। उनका सत्संग बंद कर दिया। बोले स्वामी जी आए, शास्त्रार्थ करेंगे। हमने कहा देखो अम्मा, शास्त्रार्थ तो ज्ञानी लोगों में होता है, आप ज्ञानी हो, मैं महाअज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, क्या शास्त्रार्थ करूँ? मैं तो पापी पेट के लिए भटक रहा हूँ।
हमको जगत में कुछ भी सिद्ध नहीं करना। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है जगत में। हमारे नारद भक्ति सूत्र में आता है, वादो न अवलंब्य। जीवन में कभी भी किसी के भी साथ किसी भी इश्यू पर वाद विवाद ना करें। देखो, वाद विवाद करने से अपने ही मन की शांति नष्ट हो जाती है। तो फिर किसी ने कुछ पूछा तो क्या करें? हमारे गुरु का इन्वोकेशन करो। हमारे गुरु मालूम है कौन है? ये अमेरिका में रहने वाले जो हमारे एनआरआई के बच्चे हैं ना, वो हमारे गुरु हैं। उन बच्चों को पूछो, आप कुछ भी पूछो, तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? आ ऊ ई, जैसे गायत्री मंत्र के पहले ओम भूर भुव स्वहा, इसको व्यावृत्ति कहते हैं, वैसे होती है। वैसे ये लोग कभी वाक्य सीधा नहीं बोलेंगे। तुम क्या बनना चाहते हो? ओम भूर भुव स्वहा आ ऊ आ, और फिर महामंत्र आई डोंट नो। ये आई डोंट नो इतना पावरफुल मंत्र है कि उसके आगे आने वाले सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अपने आप को लॉजिक से, आर्गुमेंट से बचाओ। किसी के भी बारे में, किसी भी के चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। खाने के लिए बैठे, वे खाया, अच्छा इसको कैसे बनाते हैं? अरे खा लो नहीं यार, क्या बनाते हैं, दुकान खोल लाएंगे। हर जगह में अनावश्यक बातों में फंस जाते हैं। तो तत्व स्वरूपानुभवात उत्पन्नम ज्ञानमंजसा। तो जब हम अपने तत्व स्वरूप का चिंतन करेंगे, धीरे धीरे अनुसंधानम, तत्व स्वरूप अनुभवात उत्पन्न। अब हमको कैसे पता चले कि हम अपने स्वरूप में पहुंच चुके हैं? कैसे पता चले? अहम ममेति अज्ञानम बाधते। मैं और मेरा ये बोझा हमारे दिमाग से हट जाता है। माने क्या? हम डाइवोर्स करेंगे? नहीं 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 नहीं, फिर पत्नी को सीरियसली नहीं लेंगे, संसार वैसे ही चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले जो छोटी मोटी चीजों को लेकर के खटखुट खटखुट होता था, वो बंद हो जाएगा। देखो, नहीं तो इतना सत्संग किए और छोटी मोटी बातों को लेकर के हमेशा किचिर किचिर चल रही है। अरे राम राम राम। ये अध्यात्म का प्रभाव है, हमको अपने में देखना है कि अहम ममेति अज्ञानम बाधते। बाधते का तात्पर्य क्या है? जैसे समझो आप कहीं गए वोटिंग करने के लिए, उसने पूछा आपका नाम क्या है? तो उसको बता दो मेरा नाम गड़बड़ानंद है, बता दो। वहां जाके ये मत कहो मैं तो नाम रूप के परे हूं। अच्छा, आपके डेट ऑफ बर्थ का है? अजोपी सन्नव्ययात्मा भूता नाम। वो कहेगा इसको पागल खाने में ले जाओ, आध्यात्मिक पागल। जगत में रहना है, बाध दृष्टि का तात्पर्य है सब करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, उसको कहते हैं बाध दृष्टि। जैसे आप बाध दृष्टि से बैठे हो, सब सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन रहे। इसीलिए कितने महात्मा आके चले गए, सानू कोई फर्क नहीं पैदा, कौन जैसे थे वैसे ही। देखो संतो, तो अहम ममेति अज्ञानम बाधते। फिर हमेशा मैं, मेरा मेरा मेरा, इस प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं। व्यवहार चलता रहेगा, इसको कहते हैं व्यावहारिक जीव। तो हम पति पत्नी भाई बहन है तो वैसा व्यवहार करना है। व्यावहारिक जीव से ऊपर उठ गए तो आ गए, ध्यान से सुनना,
हम पारमार्थिक जीव में प्रवेश किए हैं। पारमार्थिक जीव कौन होता है? तीसरा जीव होता है प्रातिभाषिक जीव। प्रातिभाषिक जीव माने जो स्वप्न में स्वप्न के सुख दुखों को अनुभव करता है, वो है प्रातिभाषिक जीव। अब यह जो व्यावहारिक जीव है, जग गए हम सपने में से, तो हमारी उस प्रातिभाषिक जीव के सुख दुखों को लेकर के क्या धारणा होती है? छोड़ो यार, सपना था। माने स्वप्न के द्वारा यह व्यावहारिक जीव प्रभावित नहीं होता। ये समझ में आ गया हो तो जो पारमार्थिक जीव होता है, माने जो साधक है, यह साधक व्यावहारिक जीव के सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। देखो, और कौन है पारमार्थिक जीव? जिसने जिसने अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया है। शरीर में तो बहुत काम करते हैं। हम इतना करते हैं, अब मेरा वजन कम हो गया है, पहले मेरा कमरा था, अब कमर हो गई, क्योंकि मैं प्राणायाम करता हूँ, देखो, और मैं भस्त्रिका करता हूँ, और फिर उड्डयन बंध, ये बंध, सब बंधन ही बंधन है। उसके द्वारा मेरा पेट थोड़ा कम हो गया। दिमाग को कम करो, समस्या वहां है। देखो, जो मोटे होते हैं ना, वो महाभाग्यवान होते हैं। आपको मालूम है क्या? ये मोटा आदमी कभी आपको दुखी नहीं दिखेगा। कल्पना करो, लाफिंग बुद्धा, हड्डी ब्रांड, हो ही नहीं सकता। और मोटे होने के अनेक फायदे हैं। एक फायदा ये है, गद्दे की जरूरत नहीं, कहीं भी बैठ जाओ। दूसरा फायदा ये है, मरने के बाद लकड़ी कम हो तो कोई बात नहीं, बिल्ट अप फ्यूएल है ऑलरेडी। तो जो मोटा आदमी को जलाते हैं तो वो जल्दी जल जाता है, और हड्डी ब्रांड को जलाते हैं तो बहुत लकड़ी लगती है। अध्यात्म है ये। कितना हम समय नष्ट करते हैं शरीर 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 को लेकर के। ध्यान दो मन के तरफ। तो जब हमने अपने मन का ध्यान शुरू कर दिया कि मन में काम क्रोध लोभ कैसे आते हैं, उसका कारण क्या है, कब आते हैं, किस परिस्थिति में आते हैं, ये करते करते धीरे धीरे हम अपने मन को समझने लगे। और फिर एक दिन समझ में आएगा कि मन में आने वाले विचारों की कोई सत्ता नहीं है। विचार अच्छे बुरे नहीं होते। कारण क्या? विचार होते ही नहीं। कपड़े पर जो सलवटें होती है, क्या वो सलवटे नाम की कोई वस्तु है? जब हमने उसके ऊपर में स्त्री घुमाई, असल में शब्द स्त्री है, लेकिन स्त्री कहते हैं गर्म होने के कारण। देखो, उस पर हमने स्त्री घुमाई, तो वो घुमाने के बाद सलवटे कहाँ गई? यदि होती और आपने रिमूव की तो कहीं दिखनी चाहिए ना। जैसे टेबल पर कचरा पड़ा है, उसको हटा दिया तो दिखता है कचरा, इतना कचरा था। इसी प्रकार से यदि कपड़े पर सलवटे नाम की वस्तु होती तो इस्त्री के बाद इकट्ठा करके दिखाओ। इसलिए नहीं दिखती कि वो होती ही नहीं। इसी प्रकार से अच्छे बुरे विचार नहीं होते, होता है अंतःकरण, होता है कपड़ा, सलवटें नहीं होती। अच्छा, हमने सब सलवटें निकाल दी, उसके बाद उसको तय करके रखना है। तो तय करके रखने के लिए फिर उसको हम घुमाते, इस्त्री, जैसे हमारे शर्ट को, ये जो है ये भी सलवट है, लेकिन इसको सलवट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे क्रीज। और ये सलवट और बाकी सलवटें, इसमें क्या फर्क है?
बाकी की सरबटे का कोई नियम नहीं है, एक दूसरे को काटे जा रही है। तुमने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कहा था, वैसे गोइंग ऑन। और ये जो एक क्रीज है, ये एक दिशा में विचार करती है, कॉन्टेम्पलेशन है। कॉन्टेम्पलेशन इज ऑल्सो थिंकिंग एंड वरीइंग इज ऑल्सो थिंकिंग। अब इधर देखो, क्या हम लोग कॉन्टेम्पलेटिव है कि वरीड है? देखो संतो, रोज अपने जीवन के उदाहरणों से, अनुभव से सब कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हमने अपने बुद्धि को गिरवी रख दिया है दुनियादारी में। तो अहम ममेति च अज्ञानम बाधते, तो जगत में व्यवहार चलता रहेगा, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होगा। जैसे यह ज्ञान हो गया कि मृग जल या मृग तृष्णा दिखती है लेकिन होती नहीं, तो उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। देखो, जैसे होराइजन दिखता है लेकिन होता नहीं, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे नहीं। इसी प्रकार से ये जगत का व्यवहार बाध दृष्टि से जीना है। देखो, तो पिताजी के सामने है तो पुत्र बन करके रहो, पत्नी के सामने है तो पति बन करके रहो, बच्चों के सामने है तो बाप बन करके रहो, सत्संग में है तो सत्संगी रहो, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर बन के रहो। इस सब का निचोड़ क्या है? वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। तो ये बताओ, इससे सिंपल आध्यात्मिक साधना क्या हो सकती है? यही तो सबसे डिफिकल्ट है, रोते रहो फिर। अहम ममेति अज्ञानम बाधते दिग्भ्रमादिवत, जैसे हमको दिशा भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार से ये केवल भ्रम से उत्पन्न हुआ है कि मैं अमुक अमुक हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं दुर्दैवी हूँ। ये सब, इसका कोई मतलब नहीं। सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मनि एव अखिलम जगत एकम च सर्वमात्मानम ईक्षते ज्ञान चक्षुषा। तो सम्यक विज्ञानवान योगी, जिसने अपने स्वरूप को दृढ़ रूप से पहचान लिया है, तो उसका अनुभव क्या है? स्वात्मनि एव अखिलम जगत ईक्षते, यह संपूर्ण जगत मुझ में है। देखो, अब इसका अर्थ क्या हो गया? जिसको हम मैं के रूप में ग्रहण करते हैं, उसकी इच्छा नहीं होती। जिसको हम एक प्रतीति के रूप में ग्रहण करते हैं, उसकी भी इच्छा नहीं होती। तो दो प्रकार से, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत को हम जब मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे, तो जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के इच्छा या अपेक्षा नहीं होगी। देखो, और यदि जगत को हम आत्म रूप से ग्रहण करेंगे, तो हमको अपनी इच्छा नहीं हो सकती। आंखें अन्य को देख सकते हैं, स्वयं को नहीं देख सकते। दोनों का तात्पर्य क्या हो गया? हम इच्छा के वायरस से मुक्त हो जाएंगे। इच्छा के वायरस से मुक्त हो गए माने क्या? जो तारी रहा है सो मारी रहा है, माने हम पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये चक्कर खत्म हो गया। देखो, सब इकट्ठा लगा हुआ है। जैसे जैसे यह चिंतन की सूक्ष्मता बढ़ती है ना, वैसे वैसे जीवन बहुत ही हल्का फुल्का होते रहता है। सो एकम च सर्वमात्मानम इक्षते ज्ञान चक्षुषा, और उसके लिए कौन सा चश्मा चाहिए? ज्ञान चक्षु। अब ज्ञान चक्षु को ही तृतीय आंख कहते हैं। शिव जी की जो तीसरी आंख है ना, वो यही है। उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था तीसरी आंख खोल करके। अब हमारी तीसरी आंख क्या है? समझदारी।
कौन सी समझदारी है? जगत को या तो आत्म रूप से ग्रहण करो या तो जगत को मिथ्या रूप से ग्रहण करो। दोनों होने के बाद काम का दहन होगा। ये तीसरी आंख क्या है? यही समझदारी की आंख है तीसरी। देखो, हमको ही ये समझना पड़ेगा, अन्य हमको कोई नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं रुतम भरा प्रज्ञा। देखो, जैसे हम देखते हैं आकाश नीला है, स्पष्ट अनुभव आ रहा है, लेकिन जानते हैं कि आकाश नीला नहीं है। तो व्यवहार में कहेंगे कितना सुंदर नीला आकाश है, लेकिन ज्ञान क्या होगा? ये आकाश नीला नहीं है। और इसीलिए आकाश को लेकर के विक्षेप नहीं आएंगे। यार बहुत दिनों से नीला, जरो रंग बदलते हैं घरों का, कई लोगों के चक्कर में होते हैं। एक बार लगा दिया तो खत्म करो ना, 24 घंटे 12 महीने कुछ ना कुछ खट 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 चलते ही रहता है। कई दिनों से मैं सोच रहा था ये दीवार का रंग बदल डालो। और दीवार ने क्या पाप किया? बेचारी ने, रहने दो ना उसको। देखो, एक बार ये दिमाग में कीड़े घुसते हैं ना, फर्नीचर बदलना चाहिए। कितने सालों से फर्नीचर हुआ है ना, आजकल नया फर्नीचर आया, उसको ले आएंगे। और उस पर बैठने के लिए कौन है? धूल। देखो, इसीलिए संतो, इस जगत में ज्यादा मत उलझो, ध्यान अपने स्वरूप के तरफ रहो और उसे में मस्त रहो। सो आत्मैवेदम जगत सर्वम आत्मनो अन्यन्य विद्यते मृदो यद्वद घटादीनि स्वात्मानम सर्वमीक्षते। जैसे मिट्टी सभी घटों में होती है, इसी प्रकार से हम ही सब जगह है। हम ही, जैसे आंखें या दृष्टि ही रूप रंग बनी, मन ही इंद्रिय बना, चेतना ही मन बना, और चैतन्य ही चेतना के रूप में प्रकट हो गया। ये जो जीपीएस का मार्ग है ना, इसको ठीक से याद रखना। विषयों की सत्ता दृष्टि के माने इंद्रियों के कारण, इंद्रियों की सत्ता मन के कारण, मन की सत्ता चेतना के कारण, लाइफ प्रिंसिपल, और चेतना की सत्ता चैतन्य के कारण। तो वही चैतन्य उपाधि के कारण चेतना, वही चेतना उपाधि के कारण मन, वही मन उपाधि के कारण इंद्रिय, और वही इंद्रिय उपाधि के कारण विषय। अब इसमें जादू टोना, आशीर्वाद, स्वर्ग नरक, पिछला जन्म अगला जन्म, कहाँ स्थान है इन सब चीजों को? सबसे बड़ा प्रतिबंध होता है कार्य कारण को सत्य मानना। कार्य कारण मिथ्या है। कारण की सिद्धि कार्य से होती है। जब हम जाते हैं डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टरों को रोग नहीं बताते, रोग के जो लक्षण है वो बताते हैं। तो ये लक्षणों से डॉक्टर फिर वो रोग का निदान करते हैं। तो रोग का कारण क्या हो गया? उसके लक्षण। और लक्षण किसके कारण आए? रोग के कारण। तो ये एक दूसरे पर अवलंबित है ना, म्यूचुअल डिपेंडेंस। तो यह जो कार्य कारण है यह सत्य नहीं, आप सत्य हो। देखो, बहुत ही सरल बात है। और यदि इस कार्य कारण से हट जाना है ना, तो दो शब्द अपने वाणी से कभी मत उच्चारण करना। दो शब्द, एक शब्द है व्हाय या क्यों, दूसरा शब्द है हाउ या कैसे। Our life, we are whiling away the life by howling at the life.
ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? होता है ना, अब इसको ठीक करो। ये क्यों क्यों करके क्या होगा? देखो, लेकिन कैसे करें? दूसरा प्रश्न। इसीलिए जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान पूर्वोपादे गुणा त्यजेत सच्चिदानंद रूपत्वाद भवेद भ्रमर कीटवत। तो यह जो विद्वान जीवन मुक्त पुरुष है, उसके लिए अब तद विद्वान पूर्व उपाधीन गुणांश त्यजेत, उपाधि के जितने गुण है, कौन सी उपाधियां है? पहली उपाधि है जगत, इसके गुण को त्याग दो। दूसरी उपाधियां है जगत को ग्रहण करने वाली इंद्रिय, इनके इस उपाधि को त्याग दो। तीसरी उपाधि है मन, जहाँ सुख दुख का निर्माण और राग द्वेष का बाजार भरा हुआ है, उसको त्याग दो। देखो, तो विषयों का क्या गुणधर्म है? पूर्व उपाधि गुणांश त्यजेत, विषयों का क्या गुणधर्म है? समझो आप खा रहे, बंगाली हो, तो बंगाली को खुश करना माने क्या? उसको रसगुल्ला दे दो, कितना खाएगा? पहला खाएगा तो मजा आएगा, दूसरा तीसरा चौथा 50 60, नहीं यार अब नहीं खा सकता, तो मर जाऊंगा, तो फिर भी खाओ। नहीं, माने जगत के किसी भी वस्तु के प्रति हम आकर्षित हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ये समझना है, करना कुछ नहीं है। देखो, तो ये जो हमारी भ्रांति है, ये जगत के विषय आकर्षण से परिपूर्ण है, इस भ्रांति को हटाओ। देखो, आप अपने घर में देखो कितने सामान इकट्ठा करके रखा है। एक बार हम गए थे कहीं, अमेरिका की बात है शायद, तो उन्होंने अपने घर में एक बहुत बड़ा जो शिव जी का नृत्य करने वाला चित्र होता है ना, ऐसा बहुत बहुत बड़ा ऐसा स्टैचू मेटल का बनाया हुआ रख दिया था। तो बाहर जाते समय दर्शन करके निकल जाओ, ऐसा रखा था। और वही दरवाजे के पास एक छोटी सी कटोरी में विभूति रखी थी। तो जाते समय थोड़ी लगा के जाओ, ताकि पब्लिक को लगे कि एक आप नहा के आए हैं। नाटक है। तो एक बार हम जब जा रहे थे हमारे मित्र के साथ, उनके घर से निकल रहे थे, तो कटोरी थी नहीं वहाँ। वो गुस्सा करके, कहाँ गई कटोरी, मुझे विभूति लगानी है। तो पत्नी ने कहा वहीं कहीं होगी, देख लो ना। हमने कहा भाई चिल्लाओ मत, मैं तुमको देता हूँ विभूति। अब जो शिव जी का ऐसा हाथ था ना, उस पर मैंने ये उंगली को ऐसा किया, लो विभूति। आपके घर की कितनी वस्तु ऐसी है जिसको आपने पिछले कई सालों से हाथ नहीं लगाया है, लेकिन इकट्ठा करके रखना है। अपने घर में स्टोरेज की जगह कम से कम होनी चाहिए। हम बिस्तर के ऊपर, बिस्तर के नीचे, दरवाजे के पीछे उस कितना इकट्ठा करोगे? रिड्यूस रिड्यूस। देखो, और ये इकट्ठा करने का कारण क्या है? हमने उसमें महत्व की बातें देखी है, ये बड़ा आवश्यक, कोई आवश्यक नहीं है। जिस वस्तु का उपयोग हमने पिछले 6 महीने में नहीं किया, एक हमारे मित्र है दक्षिणी, वो हम उनके यहाँ खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मेरे कंधे पर रखी बंदूक और पत्नी पर चलाई। स्वामी जी, मैंने पत्नी को बताया कि मैं अभी जापान से एक एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट कोर्स करके आया हूँ, और उसमें हमको सिखाया गया कि जिस वस्तु का हमने पिछले 6 महीने में उपयोग नहीं किया, उसको इन्वेंट्री से निकाल देना चाहिए। तो मैंने इसको कहा कि तुमने इतना सामान इकट्ठा करके रखा है, ज़्यादा ही प्यार कर रहा है, एक बार किस कर लो फिर निकल जाओ।
गले पड़ रहा। तो लेकिन ये मानती नहीं। कितना सामान घर में पड़ा है, निकाल दो। तो उन्होंने जवाब दिया, उनके पत्नी ने, स्वामी जी इनको कह देना। क्या? 6 महीने से इनका कोई उपयोग नहीं था, हटाओ इनको घर से। देखो संतो, अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने का जो रोग है उसको हटाओ। जहां भी गए वहां से कुछ लेके आए, जहां भी गए वहां से कुछ लेके आए। देखो, डोंट मेक योर हाउस ए म्यूजियम। इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। तो जीवन मुक्तस्तु तद विद्वान उपाधि गुणा तजे, और सच्चिदानंद रूपत्वात् भवेद भ्रमर कीटवत। और नित्य निरंतर अपने आत्मचिंतन में लगे रहे। आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव। आत्मा चिंतन का विषय नहीं हो सकता। फिर अनात्म चिंतन का अभाव होने के बाद जो बचता है वो अपना स्वरूप है। आगे कहते हैं, तीर्थवा मोहार्णवम हत्वा रागद्वेषादि राक्षसान योगी शांति समायुक्त आत्मा रामो विराजते। तो यह जो साधक है, तीर्थवा मोहार्णवम, ये मोह का जो संसार है, जो समुद्र है, वो तीर के चला गया, तैर के चला गया। देखो, ध्यान से सुनना। भगवद गीता के 12वें अध्याय के एक श्लोक को बताने के लिए गीता प्रेस के गीता के बुक में एक चित्र है। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ वैयावेशित चेतसाम। तो ये इसका अर्थ बताने के लिए अब वो आर्टिस्ट ने अपने दिमाग से निकाला चित्र। वहाँ समुद्र है, समुद्र में दुनिया भर के प्राणी हैं, और उधर से भगवान आए एक नाव में, और एक आदमी था जो भगवान का नाम ले रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान ने उसको उस समुद्र से उठाया और अपने बोट पे रखा, और बाकी के जो थे काम क्रोध लोभ मोह इसमें फंसे हुए थे, उनको उन्होंने नहीं उठाया। देखो, ये इसका अर्थ नहीं है। समुद्र का अर्थ क्या है? मोहार्णवम, इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई पता नहीं होती। इसी प्रकार से हमारे मोह से हमको निकल जाना हो तो इसके लंबाई चौड़ाई गहराई से हट जाना है। और मोह कहाँ होता है? मन में। अब ध्यान से सुनना। कल या कहीं थे हम, उस समय बता रहे थे किसी, हाँ वो गए थे वहाँ नाश्ता करने के लिए। वहाँ एक एक्वेरियम था। अब एक्वेरियम को अगले बार देखोगे आप ऐसा देखना, एक्वेरियम के ऊपर का जो पानी होता है, माने एकदम ऊपर ऊपर का पानी, उसमें आपको हलचल दिखेगी। पानी के बुदबुदे, हवा के बुदबुदे हो गए, समझो कुछ डाल दिया तो वो हिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पानी के गहराई में चले जाओ, और उस पानी के गहराई में दुनिया भर की मछलियां दौड़ रही है इधर उधर में, लेकिन पानी हिलता नहीं। देखो, ध्यान से सुनना। उसमें यदि 20-25 मछलियां और डाल दी तो पानी को बोझा होगा क्या? उसमें से मछलियों को कम कर दिया तो पानी को हल्कापन फील होगा क्या? और यदि सभी की सभी मछलियों को हटा दिया तो पानी का नुकसान होगा क्या? और ये अपने में लगा लो।
जागृत स्वप्न हमको कुछ मिला, सुषुप्ति समाधि हमको कुछ भी नहीं, सब खो दिया। हम जो कहते वो है ना। ये कब पता चलेगा? जब हम ऊपर के स्तर पर रहना छोड़ देंगे। गो इन द डेप्थ ऑफ योर बीइंग। जब तक के जगत के विषय वस्तुओं में फंसे हैं, ऊपर के स्तर पर है। वहां से हटो, इंद्रियों में आ जाओ। इंद्रियों से हटो, मन में आ जाओ। मन से हटो, बुद्धि में, विवेक में आ जाओ। बुद्धि से हटो, चेतना में आ जाओ। चेतना से हटो, चैतन्य में बढ़ जाओ। देखो, अगली बार यदि आप स्विमिंग करते हो तो करना है एक्सपेरिमेंट। जब पानी के ऊपर के स्तर पर होते स्विमिंग पूल में, तो पानी मुंह में जाएगा, हाहू हाहू होगा। और वही स्विमिंग पूल आप थोड़ा अंदर डीप चले जाओ, ज़्यादा नहीं, 2 फीट 3 फीट काफ़ी है। वहाँ पानी की एक भी लहर आपको परेशान नहीं करेगी। इसी प्रकार से हिलने वाला चैतन्य, उसको मन कहते हैं, और शांत मन को ही चैतन्य कहते हैं। इसको प्रवचन करना है। योगी शांति समायुक्तः। तो जैसे जैसे ये मोह का समुद्र हमने पार कर लिया, तो उसमें रहने वाले राग द्वेषादि राक्षसान जित्वा हत्वा। फिर मोह के समुद्र में क्या है? राग द्वेष इत्यादि राक्षस है। इन राक्षसों को मारना है, प्यार नहीं करना। देखो, हत्वा, अंतःकरण से राग द्वेष को हटा दो। कैसे हटा दे? जो हमारे जीवन में होता है वो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक होता है, इसलिए होता है। देखो, आप अपने जीवन की अनुभूतियों से सीखो संतो, पुस्तकों में कुछ नहीं मिलता। यदि किसी के दांत में दर्द हो रहा है, तो क्या हमारे दांत में दर्द हमको परेशान करने के लिए दिया जा रहा है? ये बताने के लिए कि कहीं तुम्हें गड़बड़ी है, ठीक कर लो। देखो, घुटने में दर्द है तो हमको दुखी करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये बताने के लिए दिया जा रहा है कि वहाँ कोई गड़बड़ी है, ठीक कर लो। इसी प्रकार से हमारे मन में कोई दुख हो गया तो वहाँ भी यही बात है, तुम दुनिया में ज़्यादा फंसे हुए थे, वो उससे निकलो। तुम्हारा जीवन केवल दुनिया में फंस के रहना नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य उच्च है। तो हमारे जीवन की हर एक घटना या दुर्घटना केवल हमारे उद्धार के लिए होती है। हम अपने आप को भगवान भगवान के भगत भगत कहते हैं, रोते रहते हैं। भगवान के भक्त को रोने का अधिकार नहीं। देखो, लेकिन आपका दोष नहीं है, हमारे जैसे बाबा जी ने आप लोगों को बिगड़ के रखा है। भागवत की कथा होगी, रामायण की कथा होगी, जब तक ये कथाकार स्वयं नहीं रोएगा और पब्लिक को नहीं रुलाएगा, उसको उसमें किक नहीं मिलती। अरे हंसो ना, रोते क्यों हो? डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। तो योगी शांति समायुक्त, ऐसा जो साधक है शांति समाय, वो हमेशा प्रशांति में रहता है। ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना, प्रशांति। और
आत्मा रामो विराजते, अब वो अपने स्वरूप में मस्त हो गया है। विराजते, उसी जगह राज्य कर रहा है। बाह्य अनित्य सुखासक्ति हित्वात्म सुख निवृतः घटस्थ दीपवत् स्वस्थः स्वांतर एव प्रकाशते। तो बाह्य अनित्य सुखासक्ति हित्वा, बाहर के विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के प्रति जो हमारा आकर्षण है उसको त्याग करके आत्म सुख निवृत्ता। देखो महाराज, गहरी नींद में हमारे पास कुछ भी नहीं होता, गहरी नींद में हम कुछ भी नहीं होते, लेकिन किसी को भी गहरी नींद से उठने के बाद ऐसा अनुभव नहीं आता यार बोर हो गया था, नहीं, यू रियली एंजॉयड इट। और इसीलिए उस आनंद को चखने के लिए देखो, जैसे आमरस बनाने के बाद ये माताएं जो उंगलियां होती है ना गंदी वाली, वो अपनी चौंकती है या बच्चे को खिलाती है। उसी प्रकार से रात का जो आनंद था गहरी नींद का, उसकी खुमारी रहती है नींद से उठने के बाद, और थोड़ी देर के लिए नहीं, 2 मिनट मम्मी अभी वो क्या है, वो गहरी नींद के आनंद की खुमारी होती है। इस खुमारी में साधु संत 24 घंटे जीते हैं। देखो, बाहर से कुछ नहीं मिलता दुनिया में धक्के के सिवा। इसीलिए बाह्य अनित्य सुखासक्ति हित्वा आत्म सुख निवृत्ता। इसीलिए दूसरे शब्दों में हमने कहा है, इफ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ यू विल बी एट पीस विद द होल वर्ल्ड। यदि आप अपने साथ प्रसन्न हो तो जगत के साथ प्रसन्न रहोगे। यदि अंदर में दुखी हो तो प्रसन्न व्यक्ति को देख करके और दुखी हो जाओगे, इनको तो कुछ होता ही नहीं, सब मुझे ही करना पड़ता है, तो होते रहो। देखो, तो फिर कैसा है, घटस्थ दीप और सस्तः शांतरेव प्रकाशते। जैसे किसी एक घट में, कांच के घट में कोई दीपक रख दिया हो जहाँ बिल्कुल हवा नहीं आ रही हो, तो कैसा शांत प्रकाशित होकर के स्थिर रहता है, क्योंकि अब बाहर के हवा का चक्कर उसके जीवन में कहीं नहीं है। इसीलिए संतो, अपने दुख को जस्टिफाई कभी मत करना। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। दुख का कारण हम अन्य को बता सकते हैं, इनके कारण हमको दुख मिला, लेकिन हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। आप दुखी होने से इनकार करो, भगवान भी आपको दुखी नहीं बना सकते। आप कोऑपरेट करो तो बगल से जाने वाले रिक्शा भी आपको दुखी करेगी। चॉइस अपना है। अब ये जो हमको स्वातंत्र्य मिला है, जीवन में दुख मिलने के बाद दुखी होना या नहीं होना, ये आपका स्वातंत्र्य है। सुख मिलने के बाद सुखी होना या नहीं होना, ये आपका स्वातंत्र्य है। तो अपने स्वातंत्र्य का प्रयोग करें। देखो, फिर घटस्थ दीप और स्वस्थ स्वांतरेव प्रकाशते, वो अपने आप में मस्त रहता है। उपाधिस्थोपित धर्म ही अलिप्तः व्योमवन्मुनि सर्व विमूढ़ वत्तिष्ठेत असक्तो वायुवच्चरेत। फिर ऐसे जो ज्ञानी कैसे होते हैं, उपाधिस्थः अपि, वही शरीर में रहेंगे, उसी घर में रहेंगे, उसी माहौल में रहेंगे, लेकिन अब पहले जैसे इन सब चीज़ों से प्रभावित होते थे, अब ये महात्मा लोग किसी से प्रभावित नहीं होते। फिर कैसे रहते हैं, सर्व विमूढ़वत तिष्ठेत। बेवकूफ बन के रहो ना, बहुत आनंद आता है उसमें। हमारे संन्यास उपनिषद करके एक उपनिषद है, उसमें एक मंत्र आता है, बहुत अच्छा मंत्र है, हमको अच्छा लगता है। वो कहते हैं, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः
जानन अपि ही मेधावी जड़वल लोकमाचरे। किसी ने कुछ पूछा तो पहले देख लो उसके पूछने के पीछे क्या भावना है। ना पृष्ठः, किसी ने पूछा नहीं तो बोलो मत। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः। यदि पूछने वाला आपकी परीक्षा ले रहा हो, आपकी खिंचाई कर रहा हो, आपकी मजाक उड़ा रहा हो, तो न ब्रूयात, बोलो नहीं। फिर क्या करे? आई डोंट नो। और जड़वल लोकम आचरे, इस दुनिया में बेवकूफ बन के रहो, बड़ा आनंद आता है। हम आपको बताते हैं। एक बार हम कहीं थे एयरपोर्ट पर, वापस जब आ रहे थे तो जिस कारण से हो गया था। इंटरनेशनल फ्लाइट थी, शायद हम जोहान्सबर्ग से बम्बई आ रहे थे। तो उस टिकट पर दिखाया था आधा टिकट, और इसीलिए आपको केवल 10 किलो का अलाउड है सामान ले जाना, उससे नहीं। मेरा पासपोर्ट दिखाता है मैं बूढ़ा हूँ। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बोले फिर मैं क्या करूँ, बताओ। अब वो कन्फ्यूजन, डोंट ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम, क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो मैं क्या करूँ? जाके हमारे बॉस से बात करो। ठीक है, बॉस के पास गए। हाँ, क्यों आए? उन्होंने मुझे भेजा है। उससे क्यों क्यों भेजा है इसको? बोले इसका टिकट आधा है और वो पूरा का मांग रहा है, अलाउंस का, सामान का। तो उसने देखा मेरा पासपोर्ट, अरे यार पासपोर्ट और ये बूढ़ा हुआ है, इसको कैसा, इसको पूरा दे दो। बोले ठीक है। पहला आधा, फिर पूरा, 1.5 मिल गया। उसके पीछे ज्ञान क्या है? बेवकूफी। स्मार्ट मत बनो फालतू जगह में, अपने को मालूम ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा अच्छा, काम हो गया है ना। ये ज्यादा शहाणे जो होते हैं ना, वे हमेशा दुखी होते हैं। इसीलिए उपाधिस्थोपि तद्धर्म ही अलिप्त व्योमवन मुनि। तो हम इन उपाधि में, उसी शरीर मन बुद्धि, उसी माहौल में, उसी घर में, उसी बीवी बच्चों के साथ, सबके साथ वही रहेंगे। हमको देश काल वस्तु व्यक्ति का परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन करना है अपना। तो सर्वविद अलिप्त व्योमवद मुनि। अलिप्त माने जैसे आकाश, व्योमवद, आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यही सिद्धांत पकड़ लो। और ये सिद्धांत पकड़ना माने क्या? पहचानना। दृष्टि सभी रूप रंग को आधार देती है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होती। घ्राण शक्ति सभी सुगंध दुर्गंध को प्रकाशित करती है, किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होती। मन सुख दुख को प्रकाशित करता है, सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, चेतना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको आधार देती है लेकिन कुछ भी नहीं होती। धीरे 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 ये एक हमारा चिंतन बन जाता है कि हम कितने जगह में रिएक्ट करते हैं। केवल एक्ट, डोंट रिएक्ट। इसीलिए कर्नाटक, इस तरह नाटक हम रिएक्ट करते हैं। सिनेमा में कौन होते हैं? एक्टर, रिएक्टर नहीं होते। और जब वो रिएक्टर हो जाते हैं तब देखो उनका जीवन कितना घटिया होता है। इसीलिए संतो, इस जगत में रिएक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसा है ठीक है, बस वायुवच्चरेत। जैसे वायु चलता है, सुगंध से मतलब नहीं, दुर्गंध से मतलब नहीं। उपाधि विलयान विष्णु निर्विशेषम विषेन मुनि जले जलम व्यन मोमने तेजस तेजसी वायथा। तो जब ये सभी उपाधियों का, माने शरीर मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि, इनके प्रभाव से जब हम मुक्त हो जाएंगे, उसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं।
रूप रंग से बचने के लिए आंखों को फोड़ने की आवश्यकता नहीं, आंखों को बंद करने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना ही समझना है, देखो सुनो मत बोलो। जगत क्या है? नाम रूप। रूप दिखता है और शब्द सुनते हैं। ये दो को लेकर ही जगत होता है। देखो, तो जगत में रहो बढ़िया, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, लेकिन कहीं भी फंसो मत। फंसते हैं कब? जब अपनी कमेंट्री शुरू हो जाती है। ये बहुत आवश्यक है। तो उपाधि विलयान विष्णु निर्विशेषम विशेष मुनि। तो यह जो ज्ञानी है अपने निर्विशेष स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हमने आपको बताया था कई बार, आध्यात्मिक साधना माने अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना, एकदम साधारण बन के रहो। हमको जगत में किसी के सामने कुछ प्रूव नहीं करना, मस्त रहो। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखो, धीरे धीरे हम जीवन में सहज रहने लगेंगे, और जीवन में जितनी सहजता है उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। जितना हम सहज रूप से सांस ले रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं, सांस लेने में परेशानी है, प्रयत्न है, तो हम अस्वस्थ हैं। देखो कितना हम परेशान हो जाते छोटी छोटी चीजों को लेकर। समझदारी से जियो। तो यल्लाभा न परो लाभा, यद सुखा न परम सुखम, यद ज्ञाना न परम ज्ञानम, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। इसीलिए जिससे बढ़कर के और कोई भी लाभ नहीं दुनिया में, और जिस सुख से बढ़कर के और कोई सुख नहीं है, और जिस ज्ञान से बढ़कर के और कोई ज्ञान नहीं है, वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। इसको पहचानो। माने क्या? जगत में हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा लाभ है। देखो, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो मस्त रहेगा, जिसको कुछ भी चाहिए वो परेशान रहेगा। यल्लाभान्न परो लाभा। इसीलिए जितना हम जगत के विषय वस्तुओं से अपेक्षा प्राप्ति की इच्छा कम करेंगे, उतना हम अपने स्वरूप के पास बैठे हैं। यह सुखान्न परम सुखम। सबसे बढ़िया सुख यही है, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। अब अपने रोज का अनुभव देखो, गहरी नींद में हमको बढ़िया सुख अनुभव होता है। उस समय हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम कहीं नहीं, हम कब नहीं, सबका सबका है, लेकिन आनंद बना रहता है। इसीलिए व्यक्ति सोने के लिए कितना तरसता है। सत्संग में भी इसीलिए। देखो, जो सत्संग में सोते हैं ना, उनके प्रति हमारे मन में हिमालय के जैसा आदर है, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो मिल गया, अब क्या आगे करना है। ठीक है। देखो महाराज, दुखी मत होना। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम, यद भूत्वा न पुनर्भवः, यद ज्ञात्वा न परम ज्ञेयम, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तो जिसको जानने के बाद और कुछ जानना देखना कुछ आवश्यकता नहीं, कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, यही हमारा स्वरूप है। धीरे धीरे तीर्य गुर्दो मद पूर्ण सच्चिदानंदम अद्वयम अनंतम नित्यम एकम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अब ये साधना का अभ्यास कहते हैं कि जो चारों तरफ वही है। देखो, आपने भगवत गीता में सुना होगा, पढ़ा होगा, अर्जुन भगवान को नमस्कार करता है 11वें अध्याय में। हे भगवान, आपको आगे से नमस्कार, आपको दाहिने से नमस्कार, आपको बाएं से नमस्कार, आपको पीछे से नमस्कार, ऊपर से नमस्कार, नीचे से नमस्कार। इसको हम कैसा समझते हैं? समझ की बात है।
इसका मतलब ये है हम परमात्मा में है। ग्लास के अंदर आकाश, ग्लास के ऊपर आकाश, ग्लास के नीचे आकाश, ग्लास के दाहिने बाएं आगे पीछे। मतलब क्या है? ये ग्लास आकाश में है। देखो, अपने को पापो हम पाप कर्मा हम कीड़ा बन करके ना रहे। इसलिए अनंतम नित्यम एकम यद तद ब्रह्मेत्यवधारेण, यह जो अनंत स्वरूप है वही अपना असली स्वरूप है, इसको पहचानो। अतः व्यावृत्ति रूपेण वेदांत लक्ष्यते अद्वयम अखंडानंदम एकम यद तद ब्रह्मेत्यवधारेण। अतद व्याप्ति रूपेण व्यावृत्ति रूपेण, मैं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, सबका त्याग करते करते जिसका त्याग नहीं हो सकता वो हम है। देखो, जागृत अवस्था का त्याग कर दिया, उसके बाद विषयों का त्याग कर दिया, जितनी उपलब्धि है उसका त्याग कर दिया, दो दुश्मनों का त्याग कर दिया, बिस्तर में आ गए, फिर जिसने त्याग किया था उसका भी त्याग कर दिया, फिर नींद मात्र बची रहती है। इसीलिए नींद में ईगो नहीं होता। एक वाक्य हमने आपको बताया, इस पर चिंतन करो। मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? चिंतन करो इस पर। अखंडानंदमेकम यत् तद् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अखंडानंद रूपस्य तस्यानंद लवाश्रिताः ब्रह्माद्या तारतम्येन भवन्त्यादि नंदिनो ये लवा। तो जगत में जितने भी है ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, इसी एक परमात्मा के कण मात्र से ही जी रहे हैं। इसीलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवा के लिए। इसीलिए जैसे दूध में घी छिपा हुआ होता है, इसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत में परमात्मा छिपा हुआ है। तो दूध में से घी निकालने के लिए पहले उसको थोड़ा गर्म करो, गर्म होने के बाद फिर ढक करके ठंडा करने के लिए रख दो, और ठीक टेम्परेचर आएगा उस समय उसमें जो भी स्टार्टर है वो डाल करके ढक के रख दो शांत। 2-2 मिनट में देखो मत बना कि नहीं घी, नहीं। तो पहले दही बनेगा, फिर उसका चर्निंग होगा, फिर नवनीत आएगा, फिर उसको तपाया जाएगा। ये सब करेंगे तब उस घी में जो छिपा हुआ, वो दूध में जो छिपा हुआ घी था वो बाहर आएगा। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में जो परमात्मा तत्व है उसको हमको प्रकट होने देना है, वो है। देखो, छोटे बालकों को देखो, दूध में घी होता है, कहाँ घी दिखता तो नहीं है, तो फिर उसको ये प्रक्रिया से दिखाओ, अच्छा अच्छा इसमें था, दिखता नहीं था। इसी प्रकार से परमात्मा हमारा स्वरूप है। अब उसको तपाओ, चर्निंग करो। देखो, सावधानी से जीना ये तपाना है। देखो, फिर चर्निंग करना अपनी अनुभूतियों से सीखना है, और जो अनावश्यक बातें वो सब जल जाएगी, और फिर घी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। फिर यहाँ अनेक प्रकार के श्लोक उन्होंने दिए हैं निगेशन की भाषा में। अनर्ण्व अस्थूल अरस्व अदीर्घ अजम अव्ययम अरूपम गुणवर्णाक्यम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्, जिसमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं होते, यह निर्गुण अनुभूति ही ब्रह्म है, उसको पकड़ लो। यद भाषा भाषते अर्कादि भाषयस्तु न भाषते येन सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्, जिसके कारण ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि वह ब्रह्म है, वह तुम हो। इस प्रकार से अपने आप को धीरे धीरे पहचान लो। स्वयं अंतर्बहिर्व्याप्य भासेन अखिलम जगत ब्रह्म प्रकाशते वन्य प्रतब्ध पिंड आयस पिंडवत। जल जगद विलक्षणम ब्रह्म ब्रह्मणोन्यन्न किंचन ब्रह्मान अन्य भाति चेत मिथ्या यथा मरो मरीचिका।
धीरे धीरे उन्होंने हमको आखिरी में ले आया। इसके लिए कहते हैं श्रवणादि भी उदीप्त ज्ञान अग्नि परितापिता जीव सर्वमलान मुक्ता स्वर्णवद्यो तते स्वयं। तो यह जो जीव है, जो साधक है, उसने श्रवण मनन निधि ध्यासन इसके अग्नि में अपने आप को तपाया है। उसके कारण सभी की सभी गलत धारणाएं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में और साधना के बारे में सभी की सभी गलत धारणाओं को नष्ट कर दिया। और ऐसा करते करते फिर अल्टीमेटली दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वगम शीतादिरुन्नित्य सुखम निरंजनम यस्वात्मतीर्थम भजते विनिष्क्रिय स सर्वविद सर्वगतो मृतो भवे। जिसने यह देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं होने वाले अपने स्वरूप को पहचाना है, जिसमें किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं है, शीत उष्ण इत्यादि का, जो ये स्वात्म तीर्थ को भजन करता है वही निष्क्रिय हो गया। अब उसको ना कुछ पाना ना कुछ खोना है, वही ज्ञानी है, वही पुरुष है। देखो, नहाते समय भगवान का नाम लो तो तीर्थ स्नान हो जाता है। खाते समय भगवान का नाम लो तो प्रसाद हो जाता है। रोटी बनाते समय भगवान का नाम लो तो महाप्रसाद हो जाता है। देखो, सोते समय भगवान का नाम लो तो समाधि हो जाती है। चलते समय भगवान का नाम लो तो परिक्रमा प्रदक्षिणा हो जाती है। कितनी सिंपल बात है। ये न केन प्रकारेण हमको अपने मन को अपने पास वापस लौट लाना है। यही अध्यात्म है, यही आत्मबोध है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि